हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने नासिक पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले मिलती रहती है और जो लेटेस्ट अपडेशंस होती हैं विभागीय स्तर की, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और जिन लोगों ने अब तक इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को बस क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके एंड सभी शासनादेश की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर जो एक बड़ी सूचना आज की है, वो सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जहाँ पर पेपर लीक मामले में केंद्र का जो आदेश आया था वो तो ठीक था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो नया मंजूरी आने वाली है, वो पेपर लीक मामले में अब होगा आजीवन कारावास और इसके साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी, यानी कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास। ये किस कंडीशन में होगा, चलिए इसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये कंडीशन जो ये आपकी पनिशमेंट है, दंड है, ये किस माध्यम से कब तक जारी होगी, क्या इसकी टोटल पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरा वीडियो आप वॉच करें। आप लोगों ने देखा था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी की जो परीक्षा थी वो रद्द हुई, नकल की वजह से परीक्षा रद्द हुई थी, भर्ती नहीं रद्द हुई। और आरओ की जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती थी वो भी परीक्षा रद्द हुई थी। तो नकल माफियाओं के ऊपर अब तंज कसेगी। जी हाँ, योगी की नकल माफिया पर सख्ती, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, यानी कि जो उनकी संपत्ति होगी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, कुर्क कर ली जाएगी और उसके साथ ही साथ आजीवन कारावास की सजा भी यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट यहाँ पर दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की रोकथाम के लिए अध्यादेश को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब इस अध्यादेश के तहत नकल करने या कराने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान यहाँ पर बिल्कुल किए जा रहे हैं, सम्मिलित किए गए हैं। और वहीं पर एक व्यक्ति जो नकल करने या नकल कराने में शामिल होंगे, यानी कि नकल करने वाले और नकल कराने वाले दोनों लोगों को उन्हें 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का तक के जुर्माने को भी शामिल किया गया है। और परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपूर साल्वर गैंग से वसूली जाएगी, यानी जो भरपाई है, परीक्षा रद्द होने पर भर्ती रद्द होती है, नहीं परीक्षा रद्द होती है, तो परीक्षा का जो खर्च होता है उसकी भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली जाएगी और साथ ही उनकी संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कुछ और भी बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 1992 के बाद कोई ऐसी जो है आपको नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा रहा है। और वर्ष 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया था। यानी कि कब लागू किया था, 1992 में। उस समय आपके जो तत्कालीन सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी थे। उस समय कानून लागू हुआ था हाई स्कूल एंड 12th की माफियाओं को, नकल को रोकने के लिए। और उस वक्त के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वहाँ पर राजनाथ सिंह, जो कि आपके वर्तमान समय में वो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, रक्षा मंत्री है केंद्र में। और बाद में वर्ष 1993 में मुलायम सिंह सरकार बनने पर इस अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई। यानी कि एक तरफ तो जहां पर ये सही नियम कानून लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद जब मुलायम सिंह की सरकार आई, सपा की सरकार आई, समाजवादी की गवर्नमेंट आई, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इसको जो उन्होंने इस अध्यादेश को जो है उस पर रोक लगा दी, उसको रद्द कर दिया। और बाद में कल्याण सिंह सरकार ने 1998 यानी कि 1998 में परीक्षाओं में जो है एक बार फिर से आपको बता दूं कि अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए कानून बनाया, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान वहां पर किया गया था। अब यहां पर देखिए आपातकाल की स्थिति में क्या हुआ, इन बोर्ड पर अध्यादेश कहाँ कहाँ प्रभावी हो गए, बात देख लेते हैं। कि कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अध्यादेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल करने, कराने या पेपर लीक करने पर लागू होगा। और यह भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली परीक्षाओं पर भी ये लागू होगा। यानी कि कहाँ कहाँ ये लागू होगा प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास आप रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि आपातकाल के 50वें वर्ष पर मंगलवार को जब मीटिंग हुई कैबिनेट की, उस मीटिंग में ये अध्यादेश को वहाँ पर मंजूरी दी गई। अब यहाँ पर ये तो था जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनका अध्यादेश आ गया है, उसको मंजूरी मिल गई कैबिनेट की। लेकिन केंद्र क्या किया इस पर देखिए।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया, जिसका उद्देश्य है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है, ताकि कोई भर्ती यानी कि परीक्षा रद्द ना हो। जो अब कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, यानी कि वो पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई व्यर्थ ना जाए। तो उसको रोकने के लिए अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये केंद्र कर चुका है डिसाइड, ठीक है। लेकिन अब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आजीवन कारावास, 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा रहेगी, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रहेगा। उसके साथ साथ उनकी जो संपत्ति होगी वो भी जब्त कर ली जाएगी। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक पर कड़े नियम, जैसे कि उत्तराखंड ने भी हाल ही में मार्च 2023 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक व दंड के लिए विधेयक पास किया है, और इसमें भी 3 साल की सजा और कम से कम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह गुजरात ने भी वर्ष 2022 में एक कड़ा कानून लागू किया। इसमें 7 से 10 साल की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिए सालभर गिरोह से क्या क्या कैसे भरपाई की जाएगी, कंपनी कौन सी ब्लैक लिस्ट में है। तो अध्यादेश के तहत फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सालभर गैंग या सालभर गिरोह से वसूले जाएंगे, तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले संस्था को भी सदैव यानी कि हमेशा के लिए परमानेंटली जो है उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। ये प्रावधान पारित हुआ है। और साथ ही संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। तो ये कड़ा नियम है और कड़ा नियम आना भी चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में आए दिन जो भी एग्जामिनेशन हो रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश, हम किसी भी राज्य की विशेषता हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती होती थी, कोई भी अभी भी होती है, तो पेपर लीक हो जाता है, भर्ती कैंसिल हो जाती है। बीपीएससी का पेपर हुआ बिहार में, ठीक है, शिक्षक भर्ती का, वहाँ भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई थी। दोबारा पेपर होगा, पुनः परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में यूपीपी की भर्ती हुई, आरओ की हुई, इसके साथ लेखपाल की भर्ती अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे कड़े प्रावधान होने चाहिए, ताकि जो सालवर गैंग है, सालवर गिरोह है, उन पर रोकथाम लग सके, उन पर लगाम लग सके, ताकि उसे गलत काम करने से एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचें कि ऐसा गलत काम न करें। और ऐसा कड़ा कड़ा कानून पहले ही आना चाहिए था। मैं जब ये आपका लेखपाल की भर्ती जो अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है, इसके साथ ही साथ जब आरओ का एग्जाम हुआ था, जब भर्ती नहीं पेपर रद्द हुआ था, तब भी मैं उस दौरान बोला था कि कुछ न कुछ कड़े प्रावधान, कड़े कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाना चाहिए, अध्यादेश आना चाहिए। और आखिरकार ये अध्यादेश आ ही गया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। पेपर लीक में 3 कैटेगरी के यहाँ पर प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में खासकर आजीवन 2 साल से आजीवन कारावास होगी, जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, संपत्ति भी उनकी जब्त कर ली जाएगी।